ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या धर्म बदलने से आपका आरक्षण खत्म हो सकता है? तमिलनाडु सरकार और मद्रास हाई कोर्ट अब आमने सामने हैं। इस्लाम अपनाने वालों के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। एक सरकारी आदेश पर छिड़ी है देश में सबसे बड़ी कानूनी जंग। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के एक बहुत बड़े कानूनी और सामाजिक विवाद की, जो अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। ये पूरा मामला धर्म परिवर्तन और पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जिसमें कहा गया है कि इस्लाम धर्म अपनाने वाला व्यक्ति पिछले वर्ग के आरक्षण का हकदार नहीं है। ये अपील जून 2026 के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई है जिसने 2024 के राज्य सरकार के एक आदेश को रद्द कर दिया था। उस सरकारी आदेश में स्पष्ट कहा गया था कि पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग, विमुक्त समुदायों या अनुसूचित जाति से इस्लाम में परिवर्तित होने वाले व्यक्ति को आरक्षण का लाभ उठाने के लिए पिछड़े वर्ग मुस्लिम के रूप में माना जा सकता है। राज्य सरकार के सचिव द्वारा अब शीर्ष अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई है जिससे 9 मार्च 2024 को जारी सरकारी आदेश को पूरी तरह असंवैधानिक घोषित कर दिया था। साल 2024 के इस सरकारी आदेश में कहा गया था कि धर्म परिवर्तन करने पर आरक्षण का लाभ उठाने के लिए उस व्यक्ति को 7 अधिसूचित संप्रदाय में से किसी एक से संबंधित होने का सामुदायिक प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि ये सरकारी आदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए न्यायिक फैसलों के सख्त खिलाफ था, जिनमें ये माना गया है कि इस्लाम में परिवर्तित होने वाले व्यक्ति को केवल मुस्लिम माना जा सकता है। उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया था कि ईसाई मिशनरियों के साथ साथ इस्लामी प्रचारकों ने का ये हमेशा से मानना रहा है कि उनके धर्म सामाजिक समानता प्रदान करते हैं, जबकि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने सरकारी आदेश को खारिज कर दिया था। ये पूरा आदेश समीर अहमद नामक व्यक्ति द्वारा दायर एक याचिका पर आया था जिसने 2015 में इस्लाम धर्म अपनाया था, अपना नाम बदला था और अपने नए धर्म के अनुसार शादी की थी। साल 2024 के सरकारी आदेश का हवाला देते हुए उन्होंने तमिलनाडु सरकार के तहत मान्यता प्राप्त 7 पिछड़े वर्ग के मुस्लिम समुदाय में से एक मुस्लिम लेबाई के रूप में खुद को पहचानते हुए सामुदायिक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। तहसील द्वारा उनका आवेदन खारिज किए जाने के बाद समीर ने अपने दावे को समर्थन में उसी सरकारी आदेश का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि यह सरकारी आदेश काफ़ी विस्तृत विचार विमर्श के बाद पारित किया गया। इसका उद्देश्य केवल ये सुनिश्चित करना था कि जो लोग पहले से ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं वे इस्लाम में परिवर्तन होने के कारण इसे ना खोएं। राज्य ने दलील दी थी कि ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण देने से सामाजिक संतुलन प्रभावित नहीं हो। तो ये था पूरा मामला जो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। देखना होगा कि शीर्ष अदालत इस पर क्या फैसला सुनाती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।